This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus, broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज भी मार्केट में मंदी है और कल भी थी और आज मगर स्टार्ट जो हुआ था बेहतर हुआ था। स्टार्ट होते ही मार्केट ऊपर गई, फिर थोड़ी सी कमी आई, फिर ऊपर गई और 194 प्लस पे मार्केट आ गई। 47,187 का लेवल, इट वाज 1023 एट दैट टाइम। उसके बाद से ज़बरदस्त सेलिंग आई, एकदम से मार्केट शार्पली माइनस पे गई, फिर प्लस हुई, फिर माइनस ऊपर प्लस होते होते एकदम से 253 माइनस पे भी गई, फिर थोड़ी सी रिकवरी 95 माइनस पे पहुंची और फिर नीचे आई और अभी 246 माइनस पे खड़ी है। 46,746 का लेवल, 229 मिलियन का काम हुआ है। और इसमें गिरावट में और फैक्टर्स के अलावा जो पैनिक सेलिंग कल हो रही थी जिसको इंस्टीट्यूशंस ने संभाला, उसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो गोरों की सेलिंग है वो कंटिन्यूसली जारी है और कल भी उन्होंने 11.9 मिलियन का शेयर ख़रीदा और आप इंडिविजुअल्स ने 1.1 का ख़रीदा। उन्होंने बेचा, हमने ख़रीदा, हमारे म्यूचुअल फंड ने 7 मिलियन का ख़रीद लिया और कंपनीज़ ने 2.2 मिलियन। इस तरह से गोरे जा रहे हैं और हम लोग ले रहे हैं। गोरों के जाने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि बहुत दिनों के बाद अमेरिका में कुछ ऑप्टिमिज़म आया है। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप की वजह से अमेरिकन मईशत पे तेज़ी आएगी और बहुत सारी कंपनी जो वहाँ बुरे हाल में थी उनमें बेहतरी आएगी, क्योंकि वो उनको प्रोटेक्शन देने की बात कर रहा है, 35% ड्यूटी लगाने की बात कर रहा है इंपोर्ट्स के ऊपर, जिसकी वजह से चाइना बहुत परेशान है, मैक्सिको बहुत परेशान है, इंडिया भी थोड़ा बहुत परेशान है, क्योंकि इंडिया से जो इंटेलेक्चुअल वर्क वाले लोग जाते हैं उनको भी वो कह रहा है कि ये भी हमारे जॉब्स को खाते हैं, इनको रोको। शायद यही वजह है कि वो मैक्सिको को भी छेड़ रहा है, चाइना को भी छेड़ रहा है और साथ साथ इंडिया को भी छेड़ रहा है, पाकिस्तान से दोस्ती की बातें कर रहा है, पाकिस्तानियों की तारीफ़ कर रहा है। तो क्योंकि अमेरिका में बेहतरी नज़र आने लगी, एक उम्मीद नज़र आई है, तो जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स वाले हैं उन्होंने बहुत बड़ी रकम फ्रंटियर मार्केट और इमर्जिंग मार्केट से निकाली है, जिसका तखमीना कोई 24 बिलियन डॉलर का है पिछले 2 महीने में। और ये जो हमारे यहाँ सेलिंग जारी है, शायद उसकी वजह भी यही है कि वो सारा पैसा ले जाके अमेरिका में रखना चाह रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कि वहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, विच इज़ ए इंडिकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इकॉनमी। तो इंटरेस्ट रेट बढ़े और जॉन डियर टाइप की कंपनियों में 10% का इजाफा देखा गया है, बिकॉज ट्रंप ने उनको एक तरह का सपोर्ट दिया। तो इस वजह से भी लोग फंड वहाँ रख रहे हैं एंड दे विल ट्राई टू वेट एंड सी एंड इन्वेस्ट सम ऑफ द मनी देयर। लेकिन हमारे लिए कोई मसला नहीं है, हमारी मईशत फर्स्ट क्लास चल रही है और ये जो हमने 7,250 पॉइंट का इजाफा देखा 28 अक्टूबर से लेकर अब तक, उसमें अगर 2,000 पॉइंट नीचे भी आ जाए तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। अगर 45,250 पे आप कहें कि जी आपकी मार्केट सॉलिड है, इसके बाद अब मज़ीद गिरावट की ज़रूरत नहीं है, कम्पैक्टिंग प्रोसेस, कंसोलिडेशन प्रोसेस इज़ कम्प्लीट, छोटे मोटे एम रखने वाले लोग निकल गए हैं और रियल इन्वेस्टर्स जो हैं वो मार्केट में मौजूद हैं। अब वो इस मार्केट को रिटर्न के बेसिस पे 45,000 पे सपोर्ट कर रहे हैं, विच इज़ will be more than enough for us for the within 2 months time. ऑयल की कीमत में थोड़ा सा इजाफा हुआ है 52.52 और हम देखते हैं कि डो में 32 का लॉस है, एसपी में 5 का लॉस, नैस्डैक में 12 का लॉस है, नीके में 16 का लॉस, शंघाई हैंसेंग में 173 का लॉस, शंघाई में 2 का लॉस और सेंसेक्स में 291 का लॉस। यानी हर तरफ लॉस ही लॉस नज़र आ रहा है। तो हमारे मार्केट में भी अगर लॉस है, हमारी मार्केट तो 7,250 गिरने के बाद अगर 500 पॉइंट गिर जाती है तो ये तो कुछ भी नहीं है, पीनट्स है। लेकिन यहाँ तो आप देखें कि वैसी गिर रही है मार्केट। फुटसी में 6 का लॉस है, डेक्स में 1 का लॉस है और आईबेक्स में 9 का लॉस है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारिक साहब, मैं रावलपिंडी से जाहिद बोल रहा हूँ। जावेद साहब वेलकम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सना। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये आज लो लाग लगा है PIBTL को, तो इस लेवल के ऊपर इसको लेना चाहिए। सेकेंडली इन्होंने राइट इशू किया है, तो वो
राइट इशू भी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए, ये सॉलिड कंपनी है, इसको लेने में कोई हर्ज नहीं है। और आज की जो गिरने की वजह हुई है, एक इनको एडिशनल फंड की ज़रूरत पड़ी है जिसके लिए इन्होंने राइट इशू किया है। एक एक्स्ट्रा कॉस्ट निकल आया है जिसके लिए इनको कुछ पैसे चाहिए। तो ये कोई ऐसी नेगेटिव बात तो नहीं है, लेकिन बिला वजह लोग घबरा जाते हैं इन बातों से। जैसी कोई न्यूज़ आती है कि ये कॉस्ट बढ़ गया, थोड़े से राइट की ज़रूरत पड़ गई, तो स्पॉन्सर्स भी डाल रहे हैं पैसा 1 बिलियन। तो अगर ये 31 बिलियन की रिक्वायरमेंट आ गई है तो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। आप लोग ज़रूर दें, सपोर्ट करना है तो करना है। क्या चीज़ को आप सपोर्ट कर रहे हैं? मुल्क की एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को आप सपोर्ट कर रहे हैं, और वहाँ पे अगले 200 साल तक सामान उतरेगा, चढ़ेगा, तो वहाँ पे लॉस के क्या चांस है? इतनी बड़ी ज़मीन है पोर्ट कासिम पे, तो लॉस तो मुझे कहीं से नज़र नहीं आता। एडिशनल आप इसके ऑलरेडी शेयर होल्डर हैं या नहीं भी हैं, तो अगर इस कंपनी को पैसे मज़ीद चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं। राइट भी ज़रूर भरें, और अभी जो रेट नीचे आ गया इस पर आप बाइंग भी कर लें। 35 मिलियन का काम हुआ इस पर, आज ये वॉल्यूम लीडर भी है। नाज़रीन, तेल की कीमत जो बढ़ी है उसकी वजह से आप कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये पर लीटर तक के इजाफे की बात चल पड़ी है जनवरी से। कह रहे हैं कि जो वैसे भी आपको पता है कि पाकिस्तान ने अपनी क्वालिटी ऑफ पेट्रोल जो है वो इम्प्रूव कर ली है, 88 से 92 पे गए। अभी तक उसकी कीमत नहीं बढ़ाई थी PSO वाला ने, लेकिन शायद अब बढ़ाने की बात हो रही है। और जनरली आप देख रहे हैं कि तेल की कीमत जो है 52 वाला प्लस पे चल रही है, तो इससे भी शायद जस्टिफिकेशन की रेट हो रही है। दूसरी जो बड़ी अहम खबर आज की है वो ये है कि हमारी जो डेट सर्विस डेट जो है बढ़ते बढ़ते इतना हो गया है कि जो भी हम टैक्स जमा करते हैं उसका 66% यानी 2/3 हम जो है सिर्फ टैक्स पुराने कर्जे को वापस करने पे खर्च कर देते हैं। अब 1/3 से मुल्क कैसे चले, ये एक बड़ा मसला है। अगर पाकिस्तान को कोई चैलेंज है इस वक्त तो सिर्फ यही है कि पाकिस्तान टैक्स कैसे कलेक्ट करे। इतने बड़े जो खराजात हमारे पास हैं, आर्मी है, हेल्थ है, ये है, वो है, 600-700 बिलियन तो हमें सिर्फ ये PPS ये स्टील मिल वाला को खसारा भरने में देना पड़ता है। इन इदारों से बजाय कौम को कुछ सपोर्ट मिले, उल्टा हम इनको भरते हैं, PIA को और इनको। तो ये 600 बिलियन, फिर ये जो बिजली की कंपनियां हैं उन पे 500-600 बिलियन, तो इतनी खर्चे हम कहाँ से पूरा करें? ये एक बड़ा मसला होता जा रहा है। कर्ज़े पे कर्ज़ा लेते चले जा रहे हैं। टैक्स कलेक्शन के लिए दिल गुर्दा है ही नहीं हमारी हुकूमतों के पास, तो कैसे वो टैक्स कलेक्शन? आइए लाइव कॉल से बात करें। हालांकि टैक्स कलेक्शन की यहाँ पे गुंजाइश बेइंतहा, लेकिन उसके लिए हिम्मत चाहिए होता है, उसके लिए ट्रांसपेरेंसी चाहिए होता है, उसके लिए ईमानदारी चाहिए होता है कि आपका टैक्स कलेक्टर ऐसा हो जो जाके मुकमुका ना करे, बल्कि पूरा का पूरा टैक्स वसूले इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, नॉट फॉर हिज ओन इंटरेस्ट। वो पैसा जमा कर करके पनामा ले जाता है, अमेरिका ले जाता है और कहता है पाकिस्तान का जो होना है हो, हु केयर्स। उसके तो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उसको क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे कुछ भी हो जाए। विथ हायर PSDP एलोकेशन एंड CPEC आउटलुक फॉर सीमेंट पॉजिटिव। ये एक सीमेंट के बारे में रिपोर्ट है कि एक तो हमारी जो पब्लिक डेवलपमेंट फ़ंड है उसमें इजाफा हो रहा है, साथ साथ CPEC के रिलेटेड जो काम हो रहा है उसकी वजह से भी कंस्ट्रक्शन ये एक्टिविटी बढ़ रही है और सीमेंट की जो प्रॉस्पेक्ट हैं बेहतर होते चले जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने 1657 बिलियन ऑलरेडी एलोकेट कर दिया है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में, और साथ साथ जो CPEC रिलेटेड काम है उसकी वजह से भी यहाँ पे हम देखते हैं बेहतरी आ रही है। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो। अच्छा जी, एक और ख़बर आप लोग पाकिस्तान रिफाइनरी मेरे कहने पे लेते रहें। उसके सिलसिले में है कि वहाँ पे जो मेजर शेयर होल्डिंग है उसमें कुछ तब्दीली आ रही है, और कंपटीशन अपेलाइट ट्रिब्यूनल हैज़ डिसमिस्ड एन अपील फाइल्ड बाय हैस्कॉल टू प्रिवेंट पाकिस्तान स्टेट ऑयल फ्रॉम एक्वायरिंग शेल शेयर्स इन पाकिस्तान रिफाइनरी। आपको पता है कि हैस्कॉल का भी को जो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने एक्स्ट्रा पैसा दिए उसने PRL पे लगाया। उसके अलावा जो दो बड़े शेयर होल्डर्स हैं PRL के, वो शेल और PSO हैं। शेल अपना शेयर बेचना चाह रहा है PSO को, और इस पर हैस्कॉल ने ऑब्जेक्शन की थी, लेकिन वो ऑब्जेक्शन ओवर रूल हो गई है। इस तरह PSO जो है बहुत बड़ा शेयर होल्डर हो जाएगा इस कंपनी का। आप लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका जो अपना शेयर्स है वो अपनी जगह पे है, और ये बड़े बड़े शेयर होल्डर्स
शेल वगैरह जो है अगर विड्रॉ कर रहे हैं किसी वजह से तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी लोकल कंपनी ने उसको टेक ओवर कर लिया उसको, सो देयर इज़ नो इशू हियर। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो, लाइन शायद ड्रॉप हो रही है बार बार। और इसके अलावा डिस्को एक्सेप्ट KEC टैरिफ कट बाय 3.6 पर यूनिट फॉर नवंबर। ये देखें बड़ी अच्छी बात कि एक तरफ पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक की रेट्स को कम किया जा रहा है। कराची इलेक्ट्रिक के अलावा तमाम जो बाकी हमारे बिजली के सप्लायर्स हैं वो कह रहे हैं नवंबर में 3.6 पर यूनिट कम कर देंगे, और डिस्पाइट चीपर जनरेशन ऑफ कॉस्ट के कम हो गई है, इसी लिहाज से उनको कम करना चाहिए, तो उसको अब नवंबर के इसमें से कट करेंगे ये। नाज़रीन, आज के जो वॉल्यूम लीडर है वो बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़ इंटरनेशनल वर्क टर्मिनल बना और नेगेटिवली बना। 35 मिलियन के काम के बाद 1.85 की कमी आ गई इसमें, अभी भी 35.18 पे खड़ा है। इसे रिकमेंडेड बाई। दोस्त स्टील में इजाफा है, दोस्त स्टील भी आपसे मज़ीद पैसे मांग रहा है, आप दे दें इसको ताकि ये चले और वहाँ पे कुछ जॉब्स क्रिएट हो जाए। 13 पैसे का इजाफा है, 10.9 के लेवल आ गया इसका। और आइए एक लाइव कॉल से बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा शाहिद बात कर रहा था। ख्वाजा साहब वेलकम शो साहब। मैं आपसे करना चाहता हूँ कि ये पाको मैंने लिए थे 550 के, फिर मैंने 200 के भी लिए, काफ़ी ज़्यादा ले ली मैंने 200 में, अभी तक बेचे नहीं मैंने। और दूसरी मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, आप मुझे किसी ने 15-20 मिनट का टाइम दे, मैं आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा पाकिस्तान के मुफाद के लिए और अपने नुकसान के लिए बात बताऊंगा। और ये मैं कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ, मैंने आपके चैनल पे आपसे 10 साल 8 साल पहले कहा था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ये अपने खर्चे कम कर दे, पाकिस्तान जन्नत हो जाएगा। अगर ये नहीं चाहते, मैंने आपके इंटरव्यू में कहा था कि ये कितनी लाइटें लगी हुई हैं, कितना मुलाजम सारा इनको मैंने बताया था आपके चैनल पे, वो आपने मुझे 5-7 मिनट दिए थे मैं। और आपको ये गवर्नमेंट अपने खर्चे इन्होंने तबाहियाँ बचाई, बादशाह को से भी ज़्यादा इनके, ये तो फ्री का माल लूट रहे हैं। पाकिस्तान हमारी सोई हुई है, ये जागती ही नहीं है। इनको इतना आवाम ने इतना हराम खा लिया, किसी को तमीज़ नहीं रही हलाल हराम की, ये चक्कर है साहब। ये जी गवर्नमेंट के खर्चे कम होने चाहिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। नाज़रीन, ये अभी इन्होंने बताया कि PRL इन्होंने लिया था इतना महंगा, उसके बाद PRL जो है उसने बहुत ज़बरदस्त राइट इशू दिया 8 टाइम्स, इस वजह से इसका रेट नीचे आ गया था। और अब वो जो राइट के मदद से जो काम वहाँ पे हो रहा है एक्सपेंशन का, उसकी वजह से अब इंशाल्लाह ये फिर आस्ते आस्ते ऊपर आएगा और ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, इसको आप लोग ना बेचिएगा। दो स्टील के बाद एंग्रो पॉलीमार है लाइमलाइट में, आज 14 मिलियन का काम हुआ है, 14 पैसे बढ़ के 1735 का हुआ जनाब। उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब है 9 मिलियन का काम और 30 पैसे घट के ये 17 रुपीज़ का रह गया सिर्फ। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जनाब। जी मैं आपका प्रोग्राम अमूमन देखता रहता हूँ। बहुत ये शुक्रिया सर। जब लोग कमा रहे होते हैं तो चुप रहते हैं, जब नुकसान होता है तो फिर आपको ब्लेम करते हैं तो बड़ा अफसोस की बात होती है। जी सर, क्या करें। पूछना ये था, PIBT का राइट आ गया, पहले इसका 13 अरब का कैपिटल अब 15 का हो जाएगा, प्रॉफिट और कम हो जाएगा। देखिए ना, वो जो रिक्वायरमेंट है पोर्ट के बनाने की वो तो है अपनी जगह पे ना। 1 बिलियन तो वो लोग भी दे रहे हैं ना, स्पॉन्सर्स भी दे रहे हैं, आप लोग से तो 1 ही बिलियन मांग रहे हैं, तो आप दे दें। ये आप यही सोच लें कि मुल्क के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये बल्क टर्मिनल बन रहा है, इसकी सख्त ज़रूरत है मुल्क में। अभी जो कराची पोर्ट पे बल्क टर्मिनल सो कॉल्ड है वो तो एकदम छोटा सा है और बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल डैमेज का सबब बन रहा है, क्योंकि वो बहुत पॉपुलेटेड एरिया है केमाड़ी का, आगे 2-3 आइलैंड्स हैं, वहाँ पे लोग जाते आते हैं वही उसी जगह से, अब वो सारा कोयला रास्ते भर पे गिरता जाता है। तो ये इसकी एक ज़रूरत है और इसको आप इस लिहाज से देखें कि एक प्लेटफॉर्म बनेगा, वहाँ पे अगले 200 साल तक सामान उतरेगा, तो आपको ये कमा के देगा। इसका जो हमारे सामने एक मिसाल है वो ये है कि जो पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल PICTL जो ईडी कैप्टन हसीब वारई का ही है, वो जब आया था तो 60 रुपये का था 2009 में, आज 360 रुपये का है। तो यहाँ पे गुंजाइश कमाई की नज़र आती है, इसलिए आप लोग इसको लें।
नाज़रीन, बैंक ऑफ पंजाब के बाद एसगार्ड 9 है लाइमलाइट में आज। ये सब शेयर्स गिरना शुरू हो गए हैं और अब बहुत सारे लोग जो बहुत तेज़ी से प्रॉफिट कमाना चाहते थे, अब उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ये जो 1-2 हज़ार की गिरावट अगर आए तो ये बहुत सारे जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनको बड़ा नुकसान होगा। वो बहुत सारे जो है इस तजारत से बाहर भी निकल जाएंगे। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। आज पता नहीं क्या बात है, लाइन कट जा रही है बार बार। एसगार्ड 9 जो है उसमें भी 14 पैसे का लॉस है और ये 8.7 का हो गया जनाब। 6.4 मिलियन का काम हुआ इसमें। जेएस बैंक है 6.2 मिलियन का काम हुआ, 28 पैसे कम हो गए, 10.5 का हो गया। ये सब ये शेयर्स में रिकमेंड नहीं करता। सुई नॉर्दर्न गैस में माशाल्लाह इजाफा है डिस्पाइट द नेगेटिव डे और 5.5 मिलियन का काम हुआ इस पर और 75.35 का हो गया जनाब। पावर सीमेंट में 57 पैसे का लॉस है। आई डोंट नो वाई, होना नहीं चाहिए पावर सीमेंट इस रेट पे आप लोग ले लें। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो सलाम तारिक साहब। वालेकुम जनाब। सरकार ये हेस्कोल जो है बड़ा अच्छा अपना शो कर रहा था अपनी कारकर्दगी, एकदम ये गिरना शुरू हो गया है काफी। और दूसरा ये कि पेस का भी यही पोजीशन है। जी जी, तो इसकी कोई वजूहत नहीं क्या? देखिए हेस्कोल पिछले अगर आप मेरा शो रेगुलरली सुनते हैं तो 2-3 हफ्ते से मैं कह रहा था कि मुझे 20-25 रुपये ज़्यादा प्राइस का लगता है। ये कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ा और कुछ ज़्यादा ही ऊपर आ गया। उस लिहाज से इसकी वो होनी चाहिए थी। पेस के बारे में, पेस तो देखिए कहानी अभी इसकी शुरू हुई है। इसने बड़े मुश्किल से अपने तमाम कर्जे वर्जे वापस किए और कुछ प्लान्स इसने ऐलान किए हैं, 8 प्रोजेक्ट 4 बिलियन ईच का। अब वो बैंकों को उन्होंने प्रेजेंट किया है, बैंक्स उसको सपोर्ट देंगे तभी ये मामला आगे बढ़ेंगे। तो और फिर बीच में ये जो मंदी का रुझान जब आता है तो इसमें अच्छे बुरे दोनों शेयर गिरना शुरू हो जाते हैं। तो पेस में हेस्कोल में मैं ये कहूँगा कि 10-20 रुपये का कुछ एक्स्ट्रा स्पेकुलेटिव रेट आ गया था, वो अगर करेक्ट हो जाता है तो इट्स ओके। मगर इसका मतलब नहीं कि हेस्कोल ख़राब हो गया या हेस्कोल की अंडरलाइंग कारोबार में कोई खराबी है। इसी तरह पेस भी, पेस अभी प्लान्स अपने ला रहा है, अब देखते हैं हाउ इट मटेरियलाइजेस, लेकिन कोई ऐसी नेगेटिव खबर इन दोनों की नहीं है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, पावर के बाद जहांगीर सिद्दीकी है जिसमें 50 पैसे का लॉस है, 23.70 का हुआ। आई डोंट रिकमेंड दिस शेयर। कराची इलेक्ट्रिक लिमिटेड में भी 3 पैसे का लॉस है, इसको भी बड़ा मुश्किल समझता हूँ इसको चलना। 9 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं चाइनीज़। अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू हो कि ये सारे कुंडे शुंडे कम हो जाएं तो शायद इसमें हालात बेहतर हो सकते हैं। फ़िलहाल नॉट ए वेरी गुड इन्वेस्टमेंट इन माय ओपिनियन। निशात चुनिया 61 पैसा बढ़ के 60.25 का हो गया। दिस इज़ ए मंशा ग्रुप, क्योंकि इनको रिसीवेबल पेएबल का मसला नहीं है, इसलिए दिस कंपनी इज़ डूइंग क्वाइट वेल। सुई साउदर्न गैस में कमी है 41 पैसे की, 36.46 का हुआ। आइए लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा सर, ये बताइए कि जो अलगाजी ट्रैक्टर जो है ये एकदम बहुत बढ़ गया और फिर उसके बाद दोबारा जो है अभी नीचे आ रहा है, तो फ्यूचर में या इसके शॉर्ट टर्म आप क्या प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं? देखिए, ट्रैक्टर कंपनीज़ की जो फॉर्चून है उसका बहुत बड़ा फैक्टर होता है पंजाब और सिंध गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू। वो जो सपोर्ट देते हैं इसको, तब ये इंडस्ट्री चलती है। जब उनकी सपोर्ट हट जाती है तो ये इंडस्ट्री थोड़ी से प्रॉब्लम में आ जाती है। सिंध गवर्नमेंट ने काफ़ी हाथ खींचा हुआ है। अभी पिछले दिनों एक स्पेशल पैकेज दिया भी, लेकिन वो इतनी तेज़ी से दिया और किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया, उसमें बदनीयती बिल्कुल जाहिर थी। ये इस इंडस्ट्री का दारोमदार मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और सिंध के एटीट्यूड्स पे है। जब वो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए इनको सपोर्ट देते हैं तो ये चलती है, अदरवाइज़ नहीं चलती है। लॉन्ग टर्म फ्यूचर इनका अच्छा है, एक्सपोर्ट वगैरह पे भी ये जा रहे हैं। नहीं, यहाँ पे लोगों का एक छोटी सी ब्रेक।
वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, हसन साहब कह रहे हैं 303 माइनस पे मार्केट खड़ी है, विच इज़ नॉट अ बिग डील। कल भी 250 वगैरह की थी, तो 500 पॉइंट आफ्टर 7,200 इंक्रीज इज़ वेरी वेरी इट्स नॉट इवेंट एट ऑल। और ये इतना तो कम्पैक्टिंग प्रोसेस में होता है, बल्कि अभी मज़ीद एक्सपेक्टेशन की जा सकती है कि 1000 पॉइंट तक हम लूज़ करें, ताकि ये छोटे मोटे ट्रेडर्स जो हैं निकल जाएँ। अब जैसा कि मैंने आपको अभी वॉल्यूम लीडर्स में ही बताया, बहुत सारे वो शेयर जिनकी वर्थ नहीं है और जिनको वेस्टेड इंटरेस्ट चलाया था, वो अब गिरना शुरू हुई हैं, तो वो लोग बड़े हेवी लॉसेस करके और निकलेंगे। लेकिन जो अच्छे शेयर्स हैं, जो आप लोगों ने सोच समझ के लिए हैं, ब्रिक एंड मॉर्टर शेयर्स हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने पोजीशन में बैठे रहें, इंडेक्स के गिरने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। लॉस उसी को होगा जो सेल करेगा। नाज़रीन, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन के सेंट्रल चेयरमैन आमिर फैयाज़ साहब ने ये कहा है कि जो गवर्नमेंट डाटा नवंबर का बता रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि जी बेहतरी आ गई एक्सपोर्ट में, वो ग्राउंड रियलिटीज़ को रिफ्लेक्ट नहीं करती। उन्होंने कहा हमारी इंडस्ट्री तो बुरे हाल में है और उसकी मेन वजह है हाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ऑल अक्रॉस द वैल्यू चेन। उन्होंने कहा कि नीचे से लेकर ऊपर तक हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है कि हम compete नहीं कर पा रहे दुनिया से, और ये झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं कि टेक्सटाइल में कोई बेहतरी आई है। कोई बेहतरी नहीं आई है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो, वालेकुम वालेकुम जनाब। सर, पाको के बारे में मालूमात करनी थी। POL जी जी, आजकल POL PPL मरी वगैरह के हालात अच्छे हो गए, क्योंकि तेल जो है अब 52 के ऊपर रुकता हुआ नज़र आ रहा है और इसलिए वक्ती तौर पे इनके हालात अच्छे हैं। तेल कीमत ऊपर जाएगी तो ये मज़ीद अच्छे हो जाएंगे, और अगर नीचे जाएगी तो ख़राबी होगी। दूसरा जो फैक्टर POL या PPL के लिए है, और इस सिलसिले में POL के लिए ख़बर है कि अभी उसको 2-4 बड़ी डिस्कवरीज़ हुई हैं, जिसकी वजह से भी वहाँ पे पॉजिटिविटी आएगी। ये इनके फॉर्चून्स में 2 फैक्टर्स होते हैं, ऑयल की कीमत और दूसरी इनकी डिस्कवरी या लैक ऑफ डिस्कवरी। कॉस्ट ऑफ, जब डिस्कवरी करने जाते हैं तो कॉस्ट तो आता है, कभी कामयाबी होती है कभी नहीं होती है, तो उस पर ये बैलेंस कर रहा होता है। थोड़ा सा रिस्की शेयर है। आम लोगों को मैं कहता हूँ कि इससे दूर रहो, इस सेक्टर से ही एक्सप्लोरेशन के दूर रहो। उसके बजाय मार्केटिंग ऑयल मार्केटिंग कंपनी को ले लें, वहाँ आपको बहुत कम प्रॉब्लम नज़र आएगा, क्योंकि तेल की सेल तो बढ़ रही है, अब कीमत भी बढ़ाने की बात हो रही है 3 रुपये वगैरह, तो उनका तो रेवेन्यू बढ़ेगा और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एक्सप्लोरेशन कैन गो आइदर वे इन ए बिग वे, और ये आम आदमी के लिए रिस्की सेक्टर मैं कहता हूँ। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जनाब। सर, मैंने इसका पता करना तो सर फार्मास्यूटिकल का ये कैसा शेयर है? फिर से कहिएगा। और एक पिन वाला। नहीं, फिर से कहिएगा नाम। सर फार्मास्यूटिकल। सर फार्मास्यूटिकल्स। अच्छा, SERL SEARL SERL। जी जी, ये बहुत अच्छी कंपनी है और इसको आप होल्ड कीजिएगा। आपको पता है कि बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनियां पाकिस्तान से जा चुकी हैं, जिसमें अभी रिसेंटली वेथ वगैरह भी शामिल है। तो जो रह गई हैं दे आर डूइंग क्वाइट वेल। प्राइस में जो पहले बहुत ज़्यादा सख्ती थी उसको छोड़ा गया है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन आई है, इसकी वजह से इनके हालात अच्छे हो रहे हैं। तो ये है, अबर्ट है, सनफी, इवेंटिस है, दीज आर ऑल रिकमेंडेड शेयर्स। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर, ये बल्क टर्मिनल के बारे में काइंडली ज़रा बता दीजिए। कल तो बहुत अच्छा इसका आज रिजल्ट आया और ये लोअर उस पे लॉट पे चला गया। हाँ, क्या कल न्यूज़ ये आई है कि उनको थोड़ी सी कैपिटल की मज़ीद ज़रूरत पड़ गई है। आपको पता है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है तो प्लानिंग तो होती है पूरी, लेकिन कई दफ़ा कुछ चीज़ें रह जाती हैं। अब उनको पता चला कि उनको और पैसे की ज़रूरत है, तो 1 बिलियन तो जो स्पॉन्सर्स है वो दे रहे हैं, बाकी और आप लोगों से मांग रहे हैं, उसके लिए वो राइट लेकर आएंगे। तो ये कोई ऐसी नेगेटिव बात तो नहीं है लोग कह रहे जी कैपिटल बढ़ गया तो रिटर्न कम हो जाएगा। जो चीज़ लग रही है वहाँ पे वो रिटर्न भी तो देगी। आपकी कंपनी है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, नेशन के लिए ज़रूरत है इसकी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ये, तो इसमें इतने पैनिक करने की कोई ज़रूरत मेरे नज़र में तो नहीं थी। अब इंशाल्लाह ये जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा ये
यहाँ का काम शुरू हो जाएगा तो ज़ाहिर है फिर आमदनी भी आप लोगों की शुरू हो जाएगी। इसको रेकमेंड करता हूँ स्ट्रांगली कि आप ले लें, अगर आपको है तो होल्ड करें, बेचें नहीं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, वालेकुम सलाम। भाई साहब ये शेयर का है इन्वेस्ट एंड फाइनेंस सिक्योरिटी, आज इस पे अपर लॉक है। इन्वेस्ट एंड फाइनेंस सिक्योरिटी, अगर आपसे पूछना है कि ये इसमें क्या कहानी है। ये सर आप इसमें ऑलरेडी हैं या आप जाना चाह रहे हैं? हेलो, मेरा एडवाइस ऐसी कंपनियों से दूर रहने का होता है क्योंकि इनका कोई बेस नहीं होता। आज ऊपर लॉक है, कल ट्रिपल लोअर लॉक लग जाए। हवाई कंपनियां हैं और इन्वेस्ट सिक्योरिटी वगैरह कोई चीज़ नहीं होती है। आप ऐसे कंपनी से दूर रहें तो आपके लिए अच्छा है। डोंट गेट लालच में ना पड़े, जिसको उसको डबल ट्रिपल कर रहा है करने दे उसको। हाई क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। औरंगजेब साहब, आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, बहुत शुक्रिया सर। आपसे सिर्फ इतनी एक रिक्वेस्ट है कि जो आप कंपनीज के नाम लेते हैं ना, जो लॉस में जो चल रही हैं, जो हमारी मुल्की हैं, जो हमारा मुल्की असासा है, जी जी, उनके लिए जब आप कहते हैं ना वो खसारे में है और वो है, वो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारे करप्ट हुक्मरान है, ये इनकी वजह से, ये इदारे के मजदूर या लोगों की वजह से नहीं है। चाहे वो PIA हो, चाहे स्टील मिल हो, चाहे रेलवे हो, ये तमाम इदारे हमारा असासा है। इनको बड़ी जिद्दोजहद के बाद हासिल किया है हमने। बहुत बड़े बड़े लीडरों ने कुर्बानियां दी हैं इसके लिए। तो सर इसको और बेहतर किया जा सकता है। ये कौम के ऊपर बोझ तो ना बने ना। रेलवे क्यों लॉस करेगा, PIA क्यों लॉस करेगा, एयर ब्लू क्यों नहीं लॉस करता, शाहीन क्यों नहीं लॉस करता। अगर इसको एफिशिएंटली चलाया जाए, मेन चीज़ जो है पाकिस्तान में जो सर प्रॉब्लम है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, चाहे स्टील मिल हो, चाहे PIA हो, चाहे रेलवे हो, कुंभा परवरी है, करप्शन है। जो भी इदारा गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है वहाँ पे लोग एक के बजाय 10-10 लोगों को भर्ती करा देते हैं रिश्वत लेके। PIA के बारे में सबको पता है, 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए लिए जाते हैं एक अपॉइंटमेंट पे। कौन लेता है? जो मैनेजमेंट में होता है वो लेता है और उसको बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे बैठा देता है। नेशनल बैंक के बारे में यही खबरें आती हैं कि वो एक ड्राइवर भी वहाँ 45,000 लेता है और उसके लिए वो 4.5 लाख रुपए देने के लिए हर वक्त तैयार है कोई भी भर्ती होने के लिए। एक ही दफ़ा देगा ना 4.5 लाख, 10 महीने की तनख्वाह दे देगा। लेकिन वो ये सब चीज़ें प्राइवेट इदारे में क्यों नहीं होती? क्यों नहीं आप सुनते कि हबीब बैंक में ऐसा हो रहा है? क्यों नहीं आप सुनते कि एयर ब्लू में हो रहा है? क्यों नहीं आप सुनते कि दोस्त स्टील में कोई ऐसी भर्ती हो रही है पैसे लेके? तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ तो हमारा बोलना ज़रूरी है। और हम 600 बिलियन का लॉस हम नहीं ले सकते मज़ीद। हमारी हालत बहुत ख़राब है। टैक्स लेने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। जो अमीर तरीन लोग हैं इस मुल्क में टैक्स देते नहीं है। 35 लाख लोग आइडेंटिफाइड हैं, किसी की हिम्मत नहीं इनके ऊपर हाथ डाले। तो सर ये तो बोलना पड़ेगा। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र है। खैरियत से हैं? लियाकत बात कर रहा हूँ फौजी फर्टिलाइजर से। लियाकत साहब फौजी फर्टिलाइजर। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सर एचकार और जनरल टायर का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? एसगार्ड, देखिए एसगार्ड के बारे में हम लोगों को तो ये खबर थी कि बंद हो चुका, आप कहते हैं कि रिवाइव हो गया है। सर एचकार होंडा कार, अच्छा जी। और दूसरा कार जनरल टायर जी, जनरल टायर ने एनुअली कोई डिविडेंड नहीं अनाउंस किया ना इस दफा। हाँ जी, जनरल टायर का कारोबार आप देखें कि वो किस रेट पे था और आज कहाँ पे है। होंडा को अगर आप देखें कि कहाँ पे था और कहाँ पे पहुँचा, तो मज़ीद ऊपर ही जाते हुए नज़र आ रही हैं कंपनीज, जिनको आप बेचने उचने नहीं। और जहाँ तक होंडा कार का सवाल है, अभी जो उन्होंने अकॉर्ड की नई मॉडल उतारी है उस पर काफ़ी उसको पजीराई मिल रही है और इसकी वजह से भी इस शेयर को और बेहतर करना चाहिए। और जापानी गाड़ियों के प्रॉफिट में तो बेइंतहा इजाफा इसलिए भी हो रहा है कि येन जो है वो सस्ता होता चला जा रहा है। अभी जो जापान में प्राइम मिनिस्टर हैं एबी साहब, उनके वो एक ही मंशूर उनका है कि करेंसी को गिराओ। हमारे यहाँ करेंसी गिराने से हमारी कौमी इज़्ज़त पे हर्फ आने लगता है। मैं कहता हूँ 112 का होना चाहिए रुपया, कहते हैं कि जी आप गलत बोलते हो, 108 से नीचे 4 से नीचे जाने नहीं चाहिए, तबाह हो जाएगा मुल्क। तो जापान क्यों अपनी करेंसी को गिरा रहा है? क्यों चाइना ने अपने करेंसी को लोएस्ट पॉइंट पे ले आया है इस वक्त?
ताकि उसके एक्सपोर्ट बढ़े, ताकि वो कम्पिटिटिव हों। तो यन जो था 86 टू $1 था, आजकल 119 टू $1 है। तो आप सोच सकते हैं कि तमाम जापानीज़ गाड़ियाँ जो हमारे यहाँ जापानीज़ी बनती हैं सारी, सबके प्रॉफिट में कितना ज़्यादा इजाफा हो रहा है ड्यू टू डिप्रिसिएशन ऑफ यन। होना तो ये चाहिए था कि गाड़ियों की कीमत 1/3 कम हो जाती, लेकिन नहीं हुई, बल्कि बढ़ गई। तो जाहिर है उनका प्रॉफिट बढ़ गया, तो इनके शेयर के रेट भी बढ़ने चाहिए। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर साहब आपका प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त होता है। थैंक यू सर। अच्छा, एक चीज़ पूछनी थी कि मीडिया टाइम्स के शेयर और दीवान फारूक मोटर्स, इनका कुछ है फ्यूचर? दीवान फारूक साहब मोटर जो है, उसने हम सबको, आपको भी मुझे भी बहुत कहानियाँ सुनाई और हम बेवकूफ़ भी बने। 1.5 साल पहले कहा कि जी रिनॉल्ट के साथ डील हो गई है, 25 लाख की SUV बनाएगा। हम बड़े खुश हो गए, भाई 25 लाख की SUV चलाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। रिनॉल्ट की गाड़ी मैं बड़ा पसंद करता हूँ। बाद में पता चला 1.5 साल के बाद कि कुछ भी नहीं। फिर उन्होंने कहा कि शेज़ोर बनना शुरू हो रहा है नवंबर से। सितंबर भी गुजर गया, दिसंबर आ गया, कोई शेज़ोर नहीं बना। फिर उन्होंने कहा कि अब कोई और वियतनामी कंपनी, तो काफ़ी ये झूठ बोलते रहे। ग्रुप एज ए होल सही नहीं है, इनके अजीब अजीब कारोबार, स्पिनिंग फाइबर भी बना रहे हैं, स्पिनिंग भी बना रहे हैं, सीमेंट भी बना रहे हैं, गाड़ी भी बना रहे हैं, कोई सिनर्जी नज़र नहीं आती। और इसी उल्टे सीधे की वजह से इनको बड़ा हेवी लॉस हुआ। बैंकिंग कई बैंकों को खा गई है। तो इससे दूर रहने को कहता हूँ। मीडिया टाइम जहाँ से मैं बोल रहा हूँ उनका शेयर है। यहाँ पे हमने काफ़ी बेहतरी देखी है इन टर्म्स ऑफ एडवर्टीज़मेंट वाला। ना सिर्फ दोनों चैनल्स ज़ायका और मीडिया बिज़नेस प्लस, बल्कि इनके अखबार में भी बड़ी तेज़ी आई है। हम देखते हैं कि वो काफ़ी अब चलने लगा है, काफ़ी इश्तिहार आने लगे हैं। तो ये दिस ग्रुप इज़ टर्निंग अराउंड इट सीम्स। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई, मैं अब्दुल सत्तार बोल रहा हूँ। अब्दुल सत्तार साहब, वेलकम साहब जी। हेलो जी बोले सत्तार साहब। मेरे पास है ना वो NRL पड़े हुए हैं और एंग्रो फूड है, एंग्रो है, MCB है। बहुत अच्छा है सर। और NSL बहुत नीचे आ गया। कौन सा? NRL नीचे आ गया। NRL नेशनल रिफाइनरी। सर अगर वक्ती तौर पे आ भी गया है तो घबराए कोई नहीं। आपने बड़ी अच्छी पोर्टफोलियो जमा की है माशाल्लाह, ऑल विनर्स हैं ये। और NRL हमें याद है पहले 150-60 का होता था, आपने पता नहीं किस रेट पे लिया होगा, अब इतने ऊपर आया, थोड़ा सा उससे नीचे भी हो गया। आई एम श्योर अगर आप पुराने इन्वेस्टर हैं, यू आर स्टिल ए बिग विनर इन दिस पर्टिकुलर शेयर। और फ्यूचर इसका और अच्छा नज़र आता है। अभी हाईली सोफिस्टिकेटेड प्लांट बन गया है, पहले इतना नहीं था। अब ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, एमराइजेशन और क्या क्या जो इनका प्लांट नए नए लग गए हैं। तो आपको सत्तार साहब मुबारकबाद देता हूँ, बहुत अच्छी कलेक्शन की। और NRL में अगर आपको वक्ती तौर पे परेशानी है, यानी कि 160 वाले से बढ़ के 600-700 का हुआ, थोड़ा सा नीचे आया, तो आप वक्ती तौर पे परेशान ना हो, इंशाल्लाह ये वापस अपने रेट पे आएगा। क्यों कि रिफाइनरी का काम तो अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा तेल इस्तेमाल हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बन रहा है, और हाईली सोफिस्टिकेटेड प्लांट होने की वजह से बहुत वैल्यू एडेड इनकी वो है। कई दफ़ा वक्ती तौर पे शेयर गिर जाता है जब डिविडेंड वगैरह देते हैं। आप डिविडेंड को भी अगर अकाउंट फॉर करेंगे तो शायद इतना गिरा हुआ नहीं है। आइए लाइव कॉल से बात करें। नाज़रीन, वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए तो हमने निशात चुनिया तक बात की थी। सुई सौदन में थोड़ी सी कमी है, 36-46 का है। मैं कहता हूँ आप लोग ये ज़रूर ख़रीदें, क्योंकि ये बढ़ेगा आगे चल के। बाइको में भी कमी है 10 पैसे, इसको मैं 10-12 से ज़्यादा पे ज़रा महंगा समझता हूँ। नेशनल बैंक माशाल्लाह 48 पैसा बढ़ के 74.455। इस पर मैंने तफसीली इंटरव्यू दिया था आप और कारबार में डॉक्टर सुजात के साथ, और उस पर मैंने कहा था कि मेरी अपनी राय है कि ये शेयर 200 का है जब ये डी नेशनलाइज हो जाए, प्राइवेटाइज हो जाए, क्योंकि अभी यहाँ बहुत ज़्यादा ओवर कॉस्टिंग है, 2-2 घंटे की बंदिश है। जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, एक नॉर्मल कमर्शियल बैंक बनेगा, तो इसका पोटेंशियल जो है UBL, हबीब बैंक, MCB से बिल्कुल कम नहीं है, बल्कि शायद ज़्यादा ही है। और ये भी कहा था मजाक में कि अब मुझे अगर MD बना दिया जाए, मैं 2-3 साल में इसको 200 का कर दूंगा,
provided it is a privatized bank, not a nationalized bank. नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।